Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो आज है 6 मार्च और ऑलरेडी आपको पता होगा जो लास्ट डेट है नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की वो 8 मार्च है। तो परसों को जो है पुराने शेड्यूल के हिसाब से लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और परसों तक जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या किसी भी इशू की वजह से रुका हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो वो परसों तक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो कल से स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है वो है वेबसाइट का इशू। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आप सबने आई थिंक उसको देखा होगा, जो थी कि किन केसेस में नीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है और आपको नीट फॉर्म फिलिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। ऑलरेडी 4 से 5 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देख भी लिया है, और आप सबसे मैंने बोला था कि ज़्यादातर लोगों के पास उस वीडियो को भेज दें ताकि हर एक स्टूडेंट को जो ये बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन है वो सबको पता चल जानी चाहिए एटलीस्ट। तो उसी वीडियो के कमेंट्स में कम से कम 150 से 200 लोगों के सेपरेट कमेंट सिर्फ इसी चीज़ को लेके आए थे कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है और वो फॉर्म फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो मेन इशू स्टूडेंट के थे वो ये था कि OTP तो आ जा रहा है लॉगिन करते समय, लेकिन उसको डालने वाला जो पेज होता है, OTP को सबमिट करने के लिए पेज ओपन होता है, वो नहीं ओपन हो रहा है। तो OTP तो फ़ोन पे आ रहा है लेकिन आगे पेज ही ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने सभी स्टूडेंट को कमेंट का रेगुलर रिप्लाई भी दिया था और सबको बोला था कि आप कुछ देर बाद ट्राई करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो लास्ट टाइम रहता है, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग डेट है वो क्लोज आ रही है और लास्ट मोमेंट पे ज़्यादातर लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आप लास्ट टाइम का वेट ना करें, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहती है लास्ट में कि वेबसाइट सही से काम नहीं कर पाती। आपको ऑलरेडी पता है इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ रजिस्टर करते हैं। पिछले साल भी लगभग 22 से 23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, इस बार भी कम से कम 24 से 25 लाख तक रजिस्ट्रेशन पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं रजिस्ट्रेशन वाले वो बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे एक साथ ज़्यादा स्टूडेंट आने की वजह से जो सर्वर है डाउन रहता है। और अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी आप देख लें, जब इसका रिजल्ट आएगा तब भी वेबसाइट डाउन रहेगी, और पिछले हर साल में होता आया, क्योंकि हम तो देखते हैं तो ये सेम चीज़ें रहती हैं हर साल। अब आपको क्या करना होता है, अगर ऐसी कोई भी दुविधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आपको जितने क्रिएटर्स हैं उनको बताना ही है, ताकि हम लोग भी ईमेल कर दें NTA को। बहुत सारे लोगों ने बोला था तो हमने भी उसका जवाब दिया था स्टूडेंट को भी कि आप अपने एंड से भी जो NTA को है ईमेल कर दें। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उनका जो हेल्पलाइन नंबर रहता है वहाँ पर जाकर आप एक बार बताएंगे उनको, तभी वो जो हेल्प डेस्क है ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है NTA हेल्प डेस्क, यहाँ पर जाएंगे तो आपको इनकी ईमेल ID भी दिखेगी और इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी दिखेगा। तो इन दोनों फ़ोन नंबर्स पे लगा के आप बताएंगे, जो इनकी ईमेल एड्रेस है उस पर जाकर बताएंगे, क्योंकि रेगुलरली ये लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेरी डाल देंगे तो ये लोग देखें नहीं। जो टीम है वो सपोर्ट टीम रेगुलरली उसको देखती रहती है। बस आपको यह है कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ईमेल कर देना है तुरंत ही कि हाँ आप OTP नहीं डाल पा रहे हैं या वेबसाइट सर्वर इशू दिखा रहा है, ताकि ये लोग उस पर काम कर सकें। अगर आप लोग बताएंगे ही नहीं, NTA को पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए मैं हर एक स्टूडेंट से कहता हूँ कोई दिक्कत आती है तो आपको उनको रिपोर्ट करना है और मास लेवल पे करना है। अगर उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही है और वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, तो इस केस में वो सोचते हैं या तो उसको ठीक करेंगे जल्दी से जल्दी, और अगर नहीं कर पाते हैं, टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है, तो डेट को आगे एक्सटेंड किया जाता है। और वो इसी बेस पे किया जाता है, अगर ज़्यादा लोगों की जो है कमेंट्स आ रही होती हैं या ईमेल आ रही होती है, क्वेरी उनके पास आ रही होती है कि वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, तो वो डेट आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मेन मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अभी भी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, हालांकि कई सारे स्टूडेंट की बाद में क्वेरी आई है, कमेंट आया है सुबह में कि वो लोग अभी आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट वाला पेज है उस पर जाकर शायद अभी भी फंस रहे हैं। आप लोग बताना, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जो अभी ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है या फिर वेबसाइट स्मूथली चल रही है। अगर ठीक चल रही है तब भी कमेंट बता देना, ताकि हम लोग को भी जो करंट का सिनेरियो पता चल जाए। ठीक है, अभी वेबसाइट कैसा काम कर रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो रहे हैं सारे स्टेप के, या कहीं पर किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो बताना ज़रूर, ताकि उस सेम क्वेरी को आपको NTA को भी बताना है और हम लोग भी, ताकि उस सेम क्वेरी को आगे रेज कर पाएँ। ठीक है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कल पूरा दिन ऑलरेडी निकल चुका है, अगर आज भी मान लीजिए रहती है दिक्कत, तो अगर लंबे समय तक दिक्कत चलती है तो इनको जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है आगे बढ़ानी पड़ेगी। पुरानी डेट जो आप देखेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसके हिसाब से जो 8 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था, आप देखेंगे कि जो लास्ट डेट है इन्होंने रखी थी वो 8 मार्च थी। ठीक है, 8 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे आपके एप्लीकेशन फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2026 है। तो अगर पूरा प्रोसेस सही चलता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यही लास्ट डेट रहती है। और अक्सर ऐसा ही होता है, आगे डेट नहीं बढ़ाते हैं ये लोग, जो फिक्स डेट दे दी है उसी पे लास्ट डेट रहेगी। तो बहुत ज़्यादा आप इस उम्मीद में ना रहें कि डेट आगे बढ़ेगी ही, आगे डेट उसी केस में बढ़ेगी कि वेबसाइट जो है सही से काम ना करे। कल तो पूरा दिन ऑलरेडी नहीं किए काम, अगर आज भी नहीं करती है किसी भी इशू से, या ये लोग ठीक नहीं कर पाते हैं इशू को, तब इनको डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ऐसा है कि अगर आज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, तब बहुत कम उम्मीद है कि आगे डेट बढ़े। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है डेट आगे बढ़ने से या ना बढ़ने से रिलेटेड,
तो इसी वेबसाइट पर अपडेट आएगा, उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जितने भी नीट एस्पायरेंट हैं वो रेगुलर रहें अपडेट पर। जितने भी नीट से रिलेटेड अपडेट हैं, आपकी कट ऑफ से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, हर एक वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलने वाली है, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू। कल भी मैंने वीडियो में कमेंट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और बहुत कम लोगों ने ही सब्सक्राइब किया था, हालांकि न्यू ऑडियंस उसमें काफ़ी ज़्यादा थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हार्डली मिनट से 1.5 मिनट आपका लगेगा इसमें लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें इससे काफ़ी हेल्प होगी, ताकि ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके उसके थ्रू। ठीक है, तो अगर ये चीज़ इशू ठीक नहीं होता है जल्दी से, तब डेट आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ आप मान के चलें कि वही डेट रहने वाली है। बाकी कुछ लोगों का इशू ये था कि अभी उनके सर्टिफिकेट या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ज़्यादातर लोगों उसमें इशू है कि वो कंप्लीटली कहीं पर भी अटका हुआ है या बना नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट देख लो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। 8 तारीख लास्ट डेट है, और लास्ट मोमेंट से पहले ही पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको लगता है कि 8 तारीख से पहले पहले या 8 तारीख तक भी आपका जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आ जाएगा, तब आप थोड़ा वेट कर लो। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप जनरल से रजिस्ट्रेशन अभी कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है आपके पास ये ऑप्शन है दूसरा, कि अभी आप जनरल से पार्टिसिपेट कर दो। करेक्शन की डेट है आपकी 10 से 12 मार्च, तो 10 से 12 मार्च के बीच में करेक्शन कर लेना। अगर आपका सर्टिफिकेट मान लो 10 से 12 के बीच में आ जाता है, अभी मान लो 8 तारीख तक आपने जनरल से पार्टिसिपेट कर लिया, और फिर आपको लगा कि 10 या 11 तारीख में आपका जो है सर्टिफिकेट आ चुका है, कोई EWS वाला, OBC, SC, किसी भी कैटेगरी वाला, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया था और तब तक आ गया, और उनको ये क्लियर हो गया कि वो सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे काउंसलिंग के टाइम पर भी, तब वो कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सोचें क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है, आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो करेक्शन के अंदर। अगर एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की डेट आगे बढ़ेगी, तो ये करेक्शन वाली जो डेट है 10 से 12 मार्च, ये भी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि इसका जो भी अपडेट है वो वेबसाइट पर ही आएगा, और उसका रेगुलर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। किन किन चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएंगे, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है पिछले साल का नोटिफिकेशन 6 मार्च 2025 का, जिसमें नोटिफिकेशन देके बताया गया था कि आप किन किन चीज़ों का करेक्शन कर सकते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया जाता है कि आप किस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो पिछले साल के हिसाब से अब हाँ, एक और क्वेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट की रही थी कल वाली वीडियो में, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेरी रहती है ना, तो आप लोगों को मैं कमेंट कर अप्लाई भी दे देता हूँ, और आने वाली वीडियो में उसको कवर भी कर लेता हूँ। तो कल जो मेन क्वेरी स्टूडेंट की रही थी वो थी कि लाइव फोटो जो इस साल अपडेट हुआ है, कुछ लोगों का वो फोटो ब्लर है या सही नहीं है, और वो उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उनकी क्वेरी ये थी, क्या उसको वो अपडेट कर सकते हैं? तो देखो, मुझे लगता है कि 99% चांसेस है कि वो उसको अपडेट करने का ऑप्शन देंगे। 100% क्यों नहीं कह रहा हूँ? 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल तक ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं लाइव फोटो अपडेट करने का, और ये पहली बार इसी साल ऑप्शन आया है लाइव फोटो अपडेट करने का। तो इसमें श्योर नहीं है कि वो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे अपडेट करने का या नहीं, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर चांस मान के चलें कि वो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे ही, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से आप देखेंगे तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में ही करेक्शन का ऑप्शन नहीं था, बाकी सारी चीज़ों में ऑप्शन था। आप अपने जो पार्टिकुलर्स है, स्टूडेंट पार्टिकुलर्स, फादर का नाम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर का नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और जो अदर चीज़ों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ये सब भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी, बहुत सारे स्टूडेंट जो कैटेगरी वाले वेट कर रहे थे ना, वो देखो कैटेगरी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई इशू था, उसको भी ठीक कर सकते हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या उसकी कोई डिटेल्स हो, वो भी ठीक कर पाएंगे। सब कैटेगरी में भी चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर में आपका कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको भी अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ थंब इंप्रेशन का हाँ इशू है, देखो थंब इंप्रेशन इन्होंने अलग से नहीं बताया कि उसको ऑप्शन देंगे या नहीं। बाकी इस साल का जो नोटिफिकेशन वो अलग से आएगा, तो उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा किन किन चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप बदलाव कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कुछ लोगों से गलत भर गए थे, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना, वो सिर्फ इसलिए भरवाए जाते हैं ताकि एनटीए को पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट कैसे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना यूज़ है, वो देखेंगे कि 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से 15 लाख लोग जो थे वो दूसरी बार पेपर दे रहे थे, 5 लाख जो थे तीसरी बार दे रहे थे, और 3 लाख पहली बार भर रहे थे। इस टाइप से वो रिसर्च करते हैं इस पर, मतलब ऑल ओवर जो नीट का एग्जाम हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पर वो उसकी रिसर्च करते हैं, कितने बच्चे ड्रॉपर हैं, कितने बच्चे नए आ रहे हैं, कितने बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो रिसर्च पर्पस के लिए हैं। या फिर देखते हैं वो कि रूरल से आपने पढ़ाई की है या अर्बन से, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो देखना चाहते हैं कि नीट के अंदर जो टोटल बच्चे बैठ रहे हैं उसमें कितने लोग हैं जो ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो शहरी इलाके से आ रहे हैं। तो वो सिर्फ वो रिसर्च वाले पर्पस के लिए हैं, लेकिन फिर भी बेटर ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें और करेक्शन का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा इशू उसमें नहीं है। अगली चीज़ आती है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन की, उसको भी आप चेंज कर पाएंगे, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ की है इंग्लिश के अलावा, चाहे आपने हिंदी चूज़ की हो, चाहे आपने कर्नाटका, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपने यूज़ की है, उसके साथ साथ आपका
जो लोकल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी आएगा पेपर, यानी बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आएगा, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा। ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी क्वेरीज को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर डेट आगे बढ़ेगी तो उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत कम उम्मीद है, आप इस उम्मीद में ना रहें कि डेट आगे बढ़ेगी ही, अगर बढ़ेगी तो आपको अपडेट इस चैनल पे मिलेगा। कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर नेक्स्ट अलग एक वीडियो बनाकर उनको कवर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।